बताया। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, राजपूत बरादरी का पूरा शजरा नसब जो है हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, और हमारे साथ जो हैं राव सईद साहब भी मौजूद हैं, तो वो भी साथ साथ हमें एक्सप्लेन करेंगे इस शजरा नसब के बारे में। जी राव साहब। ये जी तूर और जाटू राजपूतों का शजरा है, आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो माइग्रेट करके वस्त एशिया की रियासत से आए थे वो राजा ऋषि वर्मा थे, जो दर्रा खैबर के रास्ते इस हिंदुस्तान में दाखिल हुए। और ये वाक़या तकरीबन या तो 2000 कबल मसीह या 1000 कबल मसीह का, क्योंकि दो बैचेस वहाँ से आए थे। पहला बैच 2000 कबल मसीह में आया था, दूसरा 1000 कबल मसीह में। उसके बाद फिर इसके सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। राजा मार्च है, राजा उत्तरी है। ये चौथे नंबर पे जो राजा चकू राज है, इसमें ये खूबी थी कि परिंदों की ज़बान समझा करते थे। उसके बाद फिर राजा नलगोप है, ये चले आए हैं। ये जो पहली लाइन है ये तमाम राजा हैं, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं। राजा उजाते हैं, राजा मोहब है, राजा नजैन है, राजा सिकरत है, राजा मार है, राजा देव है, राजा सेतरानी, हत्ता कि ये राजा हथ है जिसने कि बिक्रमी 5 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इसको दिल्ली को बसाया था। और उस वक्त दिल्ली का नाम गढ़ हथना था, यानी राजा हथ के नाम पे दिल्ली इसका नाम बाद में रखा गया। उसके बाद इस दिल्ली के ऊपर हमारी लगातार 23 पुश्त तक हुकूमत रही है। इवन जो अनंगपाल था हमारा राजा, उस तक वो बल्कि 24वां राजा था, उस वक्त तक हमारी हुकूमत रही है। उसके बाद चौहान राजपूत, ये पृथ्वीराज था, ये चूँकि भांजा था, जब उसकी शादी की है तो दान में या जहेज़ में ये दिल्ली की हुकूमत भी उसको सौंप दी गई। उसके बाद आगे आप चलते जाएँ, इसकी तकसीम होती गई है। राजा सतरावला, ये जो जाटू का जिक्र आता है ये इसलिए आता है कि राजा जो जिब्रत था इसके 4 बेटे थे। एक बेटा जाटू था, इसका नाम जीत सिंह था, पता नहीं किस वजह से इसको जाटू कहना शुरू कर दिया। दूसरा सीत सिंह था, ये सतरावला, ये भी ज़िला हिसार के अंदर ये कौम पाई जाती है। तीसरा रागू था, ये छोटा गोत है। ये गोत सिर्फ हमारे 3 गाँवों में है, एक लोहारी, एक खानग और एक रतेरा। और चौथा ये कलकोर है, इसका गोत आगे नहीं चला है। फिर जाटू को अगर हम आगे लेके चलें, राजा साड़ है, उसके बाद राजा साड़ के बाद राजा बसदेव। अब आगे आ जाएं हम जहाँ से बलियाली आबाद हुआ है, ये रतनपाल है, इसके 3 बेटे थे, राजा नीम, राजा बाम और राजा बुआनी। राजा बाम ने बलियाली को बसाया है, राजा नीम ने भिवानी को बसाया है, जो आज ज़िला बन चुका है। फिर राजा बाम जो था इसने बलियाली को आबाद किया, इसका नाम पहले बामगढ़ या बैमदपुर था। उसके बाद इसका बेटा हुई, इसके 2 बेटे हुए हैं, एक मान्ना और एक कामा। मान्ना की औलाद जो थी वो मुसलमान हो गई, कामा की औलाद अभी तक हिंदू कबीला वहाँ मौजूद है, उनको कमाइन कबीला कहा जाता है। उसके बाद राजा मान्ना का बेटा राजा बिंजा, ये राजा पहला मुसलमान हुआ है। इस राजा की पुहारों में शादी हुई है। ये पहले एक बेटा राजा कामा हुआ। अच्छा, कामा की औलाद, इसकी औलाद हिंदुस्तान में अभी तक बलियाली गांव में आबाद है। इसके बाद ये राजा जो बिंजा था, ये पहला राजा मुसलमान हुआ है। इसकी पुहारों में शादी हुई है। इसका बेटा हमीद था, हमीद का बेटा मंगसू था। मंगसू के फिर आगे हुए राजा ताजा और राजा मुरादा। जो राजा ताजा इसकी औलाद हमारी चल पड़ी। मुरादा की जो है ये मंगस और फत्ता। मंगस की औलाद जो है ये अभी इसमें हलान पाना था और ये गुरुचक में आबाद है। और फत्ता की औलाद राजा बीका हुआ है, उसके 6 बेटे हुए हैं। ये मोस्टली तो नानकपुर में है। एक इसका जो कुनबा है वो नाथू के, वो इसमें कोट मान सिंह में है। और इसका एक बेटा जो राजा सादा था, उसने किरौड़ गांव में आकर या सराय सद्दू में आबाद है, वहाँ भी एक पूरा का पूरा पाना बन चुका है। 7वां बेटा उसका उधर चला गया। उसके बाद ये जो मैं आपको कह के गया था अपना मुर्सी राजा जूहा इब्राहिम। अच्छा, इसके बाद इधर हमारे इस राजा ताजा का बेटा राजा अड़गू, राजा कालू, राजा फिरोज, राजा जूहा। इसके बेटे वो पीरू, इब्राहिम और घुरसी। ये जो इब्राहिम है इसकी ज़्यादा पाना औलाद है, ये चक बेदी में आबाद है और थोड़े से लोग दुनियापुर के अंदर है। जो कांगा कबीला है वो चक बेदी में है और जो दूसरा इनका कबीला है छोटा सा वो उसमें है। उसके बाद घुरसी के बेटे हुए रामू और शाम। इस रामू की औलाद जो है ये 25 चक में है। तहसील व ज़िला इसका पाकपट्टन है, ये 25 चक में है। इनकी पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। उसके बाद जो शाम था, शाम के 2 बेटे हुए, एक सबला और एक चूड़।
जो चूड़ था उसकी फिर आगे डिटेल है। मैं सबले को आगे लेके चलता हूँ। सबले के फिर क्या हुआ है, सबले के हुआ है फिर आगे जस्सा और फत्ता। जस्सा की औलाद हम हैं जो कि हम यहाँ मुबारकपुर पे हैं। फत्ता की जो औलाद है वह ज़्यादा मेनली तो करतारपुर के अंदर बैठी हुई है, बाकी कुछ थोड़े से घर उनके दुनियापुर में भी हैं। उसके बाद फत्ता के पैदा हुआ पीरू। इसकी 2 शादियां थी। पहली शादी से उसको औलाद नहीं हुई है, उसके बाद उसने इसमें चांग गांव में शादी की है। उसके बाद उस पहली बीवी से भी बेटा पैदा हो गया। एक औरत उसकी बरसाने गांव की थी, उसको भी बेटा पैदा हो गया। जो दूसरी बीवी से पैदा हुआ वो संदल की हैं, वो भी करतारपुर में बैठे हुए हैं। जो दूसरा था उसका एदल हुआ, झंडा और एदल। एदल के फिर दीपा और शहजाद, इसी तरीके से फिर ये करतारपुर पे एंड हो गया। अब मैं अपनी इस मुबारकपुर की तरफ ले आता हूँ आपको। ये सबला, जस्सा, मोहकम, वज़ीरा, जादा के सिपाहिया और मुसल्लिम। अब ये इसके 2 बेटे थे। सिपाहिया की औलाद हम हैं और मुसल्लम ला औलाद चला गया। और सालू की औलाद या मेरा ताया नियाज मोहम्मद और वो होशियार अली थे, वो फौत हो गए हैं। उसके अभी 3 बेटे हैं। सिपाहिया के आगे फिर 2 बेटे हुए हैं, नजफ अली और सिजावल खान। सिजावल खान को अगर आप आगे लेकर आएँ तो उसके फिर 4 बेटे हुए हैं, दफेदार हिमायत अली, हवलदार इनायत अली, नायक अहमद खान और फ़तेह मोहम्मद। ये चारों के चारों फौज में थे। एक दफेदार थे, एक हवलदार थे, एक नायक थे। ये फ़तेह मोहम्मद है, ये टैंक रेजिमेंट में सिपाही था। इस फ़तेह मोहम्मद के बेटे गफ़ार और जब्बार हुए हैं और एक फिर गफ़ार का कयूम हुआ है। आगे कयूम का एक बेटा है। इस जबार के अली गौर और ये काका 2 बेटे हो गए हैं। अब आप आ जाए हवलदार इनायत के नीचे, इसका एक बेटा अब्दुल मजीद हुआ है, दूसरा सूबेदार सईद, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तीसरा मलक मोहम्मद फौत हो गया और अली अफसर। मेरे अगर आप आगे लेके चले जाएँ तो मोहम्मद इमरान सईद, ये कामरान सईद है। उस इमरान सईद का तलाल इमरान राव है। ये मुनीब कामरान, ये ब्लैक सूट में ये है। उसके बाद इसी तरह दफेदार हिमायत अली की औलाद होगी। इसके अब्दुल रशीद, जमशैद, अब्दुल सत्तार सिटिंग विद यू और रफ़ीक, 3 फौत हो गए हैं। अब्दुल सत्तार अल्लाह के फजल से ज़िंदा है। इसके 3 बेटे हैं, ये जाहिद है, ये शाहिद है, ये ताहिर है। आगे इनके भी बेटों की डिटेल दी हुई है। मेरा चाचा जो अहमद ख़ान था उसके फिर बेटे, अहमद ख़ान से ये सीधी आ गई है। एक बेटा उनका सगीर अहमद है, एक अख्तर अली सिटिंग बिहाइंड यू, ये पीछे आपके बैठा हुआ है। एक रियाज और एक फैयाज़। रियाज और फैयाज़ यहाँ से माइग्रेट करके उनकी मुलाजमत भी थी, फ़िलहाल मुल्तान में सेटल हैं। बाकी अख्तर और हाजी सगीर अहमद यहाँ मौजूद हैं। हाजी सगीर अहमद के आगे बेटे फिर तोकीर है, तनवीर है, सफ़ीर है, सईद है, ये बेटे इसके आगे चले गए। उसके बाद ये जो अपना अख्तर है, इसके 3 बेटे हैं, कबीर, ज़ियाउल हक और आलमगीर। इनके फर्दर आगे 2 बेटे इनके पैदा हो गए। ये जी इसकी ब्रेक। बाकी ये जो हमारे साथ वाले हैं ये काफ़ी लंबा, ये मैंने फ्लैग भी साथ लगाए हैं। इनमें से कुछ लोग रहीम यार खां में चले गए हैं, कुछ लोग कराची के अंदर हैं, कुछ लोग गोजरा के अंदर है, इस तरह फैल गए हैं। तो राव साहब कैसे ख्याल आ गया आपको, इतना बड़ा शजरा नसब जो है आपके पास और इतनी सारी डिटेल्स, ये कैसे बलबला पैदा हुआ आपके अंदर? मैंने ये देखा है कि लोगों के पास अवेयरनेस है ही नहीं, ख़ासकर अपनी कौम के बारे में। ये ना किसी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड मिलता है, ना किसी सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और बुज़ुर्ग जो थे मेरे से बड़े वो भी फौत हो गए हैं। एक थोड़ा सा सिलसिला भी इंटरनेट के ज़रिए यूट्यूब के लिए का चला है, जिससे हिंदुस्तान से कुछ मालूमात आती हैं, कुछ यहाँ लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। इसी असना में मैंने सोचा कि क्यों नहीं कम से कम अपने गोद का तो सिजरा तैयार कर लिया जाए। फिर मैंने अपने गोद का सिजरा तैयार किया है और मैंने इसको अभी तक प्रिंट नहीं कराया है। मैं ये समझता हूँ कि कोई फेक या गलत स्टेटमेंट इसके अंदर ना हो। तब मुझे 100% यकीन आ जाएगा और 99% मुझे यकीन है कि सिजरा सही है। और अभी इंशाल्लाह मैं इसकी मज़ीद कापियाँ प्रिंट कराऊँगा। बहुत शुक्रिया। ये था राव सईद साहब हमारे साथ और इनके तहे दिल से मशकूर हैं। और आपने शजरा नसब भी देखा है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी बाकी बरादरी तक राव सईद की इस काविश को पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।